पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी पर अस्तित्व का संकट मंडरा रहा है। ममता बनर्जी कभी बंगाल की सियासत में कांग्रेस का युवा चेहरा हुआ करती थी, लेकिन अपने आक्रामक तेवर के चलते कांग्रेस नेताओं से बनी नहीं। जनवरी 1998 को उन्होंने अपनी अलग तृणमूल कांग्रेस बना ली, जमीन पर सियासी लड़ाई लड़ी, पार्टी का संगठन खड़ा किया। इसके बाद बंगाल की सत्ता पर काबिज हुई। लेकिन उन्हीं ममता बनर्जी से टीएमसी और उसकी पहचान छिनती नजर आ रही है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में हार के बाद ममता बनर्जी के विधायक अब उनसे छिटकते हुए नजर आ रहे हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह कि टीएमसी के 50 से ज्यादा बागी विधायक आज अलग ममता बनर्जी से होने का दावा कर सकते हैं। सूत्र बता रहे हैं कि हार के बाद असंतुष्ट विधायकों ने पार्टी के अंदर एक हस्ताक्षर अभियान चलाया, दावा किया कि वो लोग ही असली टीएमसी है। जानकारी यह भी आ रही है कि 3 दिन पहले टीएमसी से निष्कासित विधायक ऋतव्रत बनर्जी के नेतृत्व में ये 50 से ज्यादा विधायक लामबंद हैं और इन बागी विधायकों ने एक बैठक की है। आज स्पीकर रतीन्द्र नाथ बोस से मुलाकात कर न सिर्फ असली टीएमसी होने का दावा किया जाएगा, बल्कि ऋतव्रत को नेता विपक्ष बनाने के लिए समर्थन पत्र दिया जाए। अगर ऐसा हुआ तो ममता बनर्जी की पार्टी का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। असली टीएमसी ऋतव्रत की अगुवाई वाला दल हो जाएगा। नियम मैं आपको बताता हूं, दरअसल जो राजनीतिक दल होते हैं, अगर वो विधानसभा में उनके विधायक होते हैं, वो अगर एकमुश्त इस बात का दावा करें कि हम अलग हैं या हम असली हैं, तो नियमों के मुताबिक यह स्पीकर के विवेक पर निर्भर करता है कि उसे असली माना जाए या ना माना जाए, और इसी को लेकर दावा टीएमसी में ऋतव्रत बनर्जी की ओर से किया जाएगा। ये सारे एकजुट होकर विधानसभा के स्पीकर के पास जा रहे हैं और ये 3 मेन मुद्दे ये लोग उठा रहे हैं। पहला, हम लोग 2/3 मेजोरिटी हैं, करीब 50 विधायक हम लोग के साथ है, हम ही असली तृणमूल है। दूसरा चीज कि क्योंकि हम असली तृणमूल कांग्रेस हैं तो नेता प्रतिपक्ष ऋतव्रत बंदोपाध्याय होगा, शोभनदेव चट्टोपाध्याय नहीं। और तीसरा, हम लोग के पास 2/3 मेजोरिटी है तो ये जो घास के ऊपर जोड़ा फूल का जो सिंबल है ये हमारा होना चाहिए। शिवसेना महाराष्ट्र मॉडल अभी बंगाल में चल रहा है, पर मैं 2 बहुत बड़ी बातें कहना चाहता हूं। पहला बात, जिम्मेदारी अभिषेक बनर्जी को लेना पड़ेगा। जिन जिन लोगों को अभिषेक बनर्जी हाथ पकड़ के इस पार्टी में लेके आए, ये सब ने पार्टी का पीछे छुरा घोपा है, अभिषेक बनर्जी के पीछे छुरा घोपा है। तो आज ये पॉलिटिक्स क्यों कर रहे हैं? एक डार्टी गेम क्यों खेल रहा है? आज आप खेल रहा है, कल कोई और खेलेंगे। ये लोकतंत्र के लिए भी अच्छा नहीं है और कोई पार्टी के लिए ठीक नहीं होता है। तो इसी के लिए आप जितना कोशिश पार्टी तोड़ो, लेकिन आप जब पावर में नहीं रहेंगे ना, आपका पार्टी 2 दिन में टूट जाएगा। और हम पार्टी का नेता लोगों को भरोसा नहीं करते। बराबर इसका नाम है तृणमूल कांग्रेस। क्यों? हमारा जो नीचे में ग्रास रूट पे उसका नाम भी पार्टी है। वी आर नॉट ऐसे। तो अब अगर ममता बनर्जी की पार्टी में टूट की नौबत आती है और बाकी विधायक टीएमसी पर दावा करते हैं, तो जो फिलहाल जानकारी उसके मुताबिक जो समीकरण बन रहा है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। विधानसभा में तृणमूल कांग्रेस के इस वक्त 80 विधायक हैं और इनमें से टीएमसी से निष्कासित विधायकों की संख्या 2 है। दल बदल कानून से बचने के लिए जरूरी विधायकों की संख्या 52 है। सवाल यह, ममता बनर्जी के पास क्या वो 52 विधायक हैं? बागी गुट के पास कितने विधायक हैं? दावा किया जा रहा है वो 60 विधायकों की संख्या है। मतलब बागी गुट में 60 विधायक है, ममता बनर्जी को 52 चाहिए और 80 ही टोटल विधायक है टीएमसी के पास। तो 17-18 की संख्या मात्र ममता बनर्जी के पास रह जाती है। फूट पड़ी तो ममता की टीएमसी के नाम और निशान दोनों पर संकट आ जाएगा। 2 जोड़ी फूल को लेकर काफी चुनावी लड़ाइयां लड़ी है ममता बनर्जी, और ये 2 जोड़ा फूल जो है वो बागी विधायकों के पास जा सकता है। बागी चुनाव आयोग में तृणमूल कांग्रेस पर अपना दावा कर सकते हैं। पार्टी संगठन, एमएलए और पीएम के आधार पर ईसी अंतिम फैसला करेगा। मतलब पार्टी संगठन और विधायकों के हिसाब से अंतिम फैसला जो है वो चुनाव आयोग को करना है कि क्या नाम और सिंबल दिया जाए। हालांकि विधानसभा स्पीकर का भी इसमें बहुत बड़ा रोल होने वाला है। पूजा मेहता हमारी सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गई। पूजा, खबर यह कि बागी विधायक आज जा सकते हैं स्पीकर के पास लेटर लेकर।
बिल्कुल, जैसा कि हम कल भी बता रहे थे कि बागी विधायकों का जो दल है वो कल गया था, जरूर जो है 2 विधायक वहां पर पहुंचे थे, लेकिन खास तौर पे अगर हम बात करें एक बागी विधायक की, वो है ऋतुव्रत बनर्जी। कल वो पहुंचे थे विधानसभा, लेकिन स्पीकर कल मौजूद नहीं थे। लेकिन आज स्पीकर से जो है समय मांगा गया है और विधायक जो है, जो फिलहाल बागी है और साथ ही पार्टी से अलग होकर नया खेमा बना रहे हैं, वो आज विधानसभा जा सकते हैं। हस्ताक्षर जो है वो जुटा चुके हैं, ये उनका दावा है। लगभग जो है 50 से 55 विधायकों का समर्थन उनको मिला है और वो चिट्ठी अगर वो सौंपते हैं विधानसभा के स्पीकर रथिंद्र बोस को, तो फिर उसके बाद असेंबली स्पीकर जो है वो फैसला लेंगे कि आखिरकार इस बागी विधायक को जो है ऑपोजिशन का दर्जा दिया जाए या नहीं, क्योंकि ये पूरा जो खेमा है वो ये दावा करेगा कि यही असली तृणमूल कांग्रेस है और साथ ही इन्हीं को ऑपोजिशन का दर्जा दिया जाए, क्योंकि 2/3 मेजॉरिटी उनके पास है। तो ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि जब वो चिट्ठी सबमिट होती है तो आखिरकार कितने विधायकों के हस्ताक्षर उसमें होते हैं, कितने बागी विधायकों का जो है समर्थन मिलता है इस पूरे तृणमूल कांग्रेस के नए खेमे को। और उसके बाद ये भी देखना दिलचस्प होगा कि स्पीकर जो है उनको ऑपोजिशन का दर्जा देते हैं कि नहीं। ठीक है, मैं फिर आ रहा हूं पूजा आपके पास, लेकिन ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, इसकी झलक कल देखने को मिली। ममता बनर्जी ने विरोध प्रदर्शन के दौरान बहुत सारी बातें कही, लेकिन उनके पीछे वो संख्या बल दिखाई नहीं दिया। तृणमूल की चीफ ममता बनर्जी के एक कॉल पर विधायक, सांसद, पार्षद सब दौड़े चले आते थे, लेकिन कल कोलकाता में जो विरोध प्रदर्शन हुआ, 78 विधायकों में से 7 विधायक मात्र पहुंचे ममता दीदी के पीछे। 78 इसलिए क्योंकि 2 निष्कासित हो चुके टीएमसी, 2 विधायकों को ममता बनर्जी पहले निष्कासित कर चुकी हैं। इसके अलावा सांसदों में भी सिर्फ 4 सांसद ही पहुंचे थे। यह हालात तब हैं जब हार के बाद ममता पार्टी को एकजुट दिखाने के लिए पहली बार बीजेपी सरकार के खिलाफ कोलकाता में सड़कों पर उतरी, लेकिन सड़क पर ममता बनर्जी के कुछ गिने चुने सिपहसालार ही पहुंचे। लेकिन ममता दूसरी तरफ बीजेपी पर हमलावर हैं, आरोप लगा रही है कि बीजेपी इस पूरे साजिश के पीछे है और टीएमसी को तोड़ने की बात कर रही है। आप जिसको भी मर्जी नेता बनाइए मोदी जी, हमारा पार्टी का नेता भी आप बन रहे हैं। This is not the direct interference in the Indian matter of the political party. Is it not wrong? तो कौन हम लोगों ने भी आपका पार्टी को लीडर दूसरों को बनाया? हमारा नंबर का जरूरत नहीं है, हम ऐसे ही बना देंगे, आप जैसे बना रहे। जबरदस्त नहीं है, जबरदस्ती किए हैं। कोई पार्टी के नेता, ना एमएलए एमपी, ना लीडर आए। जो लोग अभी जाने का जगह नहीं है और सारा सुविधा भोगी हैं, वही लोग आए थे। लेकिन लिस्ट देखे तो एमपी, एमएलए, काउंसिलर, चेयरमैन, कितने लोग थे। उतने आ जाते तो 2-4 हजार हो जाते। लोग नहीं आ रहे हैं, उनको समझना चाहिए कि अभी समय नहीं आया है रास्ता में उतरने के लिए। थोड़ा शांति रखे, थोड़ा आराम करे, नहीं तो उनके महामंत्री जमीन पर गिर गए। क्यों गिरे नहीं मालूम, चीफ मिनिस्टर का हवा खाने के लिए। और जो चीफ मिनिस्टर का हाथ में हवा खाता है, बाद में जेल का हवा खाता है। जो कल उनको डाकत रानी बोलते थे, हरेआम रास्ता में खड़ा होकर, आज उनका हवा खाना पड़ रहा है मैडम का। दिलीप घोष ने क्या कहा वो आपने सुन लिया। ममता बनर्जी कह रही है ये सारी साजिश ही बीजेपी की है। लेकिन पूजा, ममता बनर्जी वाकई में कितनी मजबूत है ये कल के प्रदर्शन में देखने को मिला। मतलब 78 विधायकों में से अगर 40-50 भी पहुंच गए होते तो समझ में आता कि ममता बनर्जी का कद, पद या रसूख उतना ही है। लेकिन विधायक नहीं पहुंचे, सांसद नहीं पहुंचे, तो इससे पता चलता है कि बागी विधायक जो अलग होने की बात कही जा रही है उस बात में कितना दम है। बिल्कुल, अगर हम 4 तारीख से पहले की बात करें तो तृणमूल कांग्रेस सबसे शक्तिशाली जो है एक राजनीतिक दल के तौर पे पश्चिम बंगाल में देखा जाता था। लेकिन चुनाव में करारी हार के बाद और किस तरह से गुस्सा फूटा है बागी विधायकों का और अन्य नेताओं का, और ये जितने भी बागी नेता है, चाहे वो विधायक हो, सांसद हो या फिर पार्षद हो, किसी ने भी जो आरोप बीजेपी पर नहीं लगाया है कि बीजेपी जो है कुछ गलत कर रही है। लेकिन सबका आरोप है पार्टी के अंदर ही अंदर खाने जिस तरीके से चीजें चल रही थी उस पर जो है आरोप लगा रहे हैं। नाराजगी है अभिषेक बैनर्जी से, जो पार्टी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं। लगातार उनका कहना है कि जिस तरीके से आईपैक को जो है थोप दिया गया नेताओं पर। और अगर हम सीनियर नेताओं की बात करें, जो ममता बनर्जी के साथ जिन्होंने तृणमूल कांग्रेस को फॉर्म किया था, कांग्रेस से जो है टूटकर अपनी पार्टी बनाई थी और उसके बाद ऐसा
ऐसा समय आया है कि आईपैक जो है वो उन्हें बता रहे हैं कि राजनीति कैसे करनी है या फिर चुनाव में लड़ना कैसे जी। है। तो एक तरीके से इतने सालों से जो है उनका जो ईगो हर्ट हो रहा था, इंसल्टेड फील करते थे, वो इस बार चुनाव की हार के बाद जो है ये तमाम नेताओं का गुस्सा फूटा है। लेकिन एक चीज अगर हम यूनानिमसली देखें तो जितने भी बागी नेता है, चाहे वो विधायक हो, सांसद हो, काकोली घोष तहसीलदार भी जो सांसद है, उन्होंने भी ये कहा, और जितने भी पार्षद फिलहाल रेजिग्नेशन दे रहे हैं कि वो पार्टी से नाखुश थे जिस तरह से चीजें चल रही थी। और अगर एक नाम बार बार लिया जा रहा है वो है अभिषेक बनर्जी और का। अगर इतनी तेजी से विधायक बाहर आए, इतने बड़ी तादाद में आए, ये बहुत साफ संकेत देता है पार्टी के अंदर खाने सुनी नहीं जा रही थी, और जब मौका मिला ये विधायक खिसक लिए और इतनी बड़ी तादाद में खिसके। बहुत शुक्रिया पूजा आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। कॉल